तो आज हम वर्क डन बाय द सेल वाले पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो हमने वर्क डन बाय द सेल वाले एग्जांपल्स हम कर रहे थे। तो अब एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो, और एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात मैंने आपको बता दिया था कि एक पूरी तरह से मिसकॉन्सेप्शन है कि बैटरी जितना भी वर्क करेगा उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर होगा। ये हम कई एग्जाम्पल करके देख लिए थे, ऐसा नहीं आ रहा था। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको आप ध्यान ना रखें। तो चाहो तो हम एक एग्जाम्पल करके दिखा भी देते हैं, आ जाओ। जैसे ये कैपेसिटर है पी का, तो 3 वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिया गया है। चार्ज करने के बाद बैटरी के टर्मिनल्स को हटा दिया गया। ठीक है ना, बैटरी के टर्मिनल्स को हटा दिया गया। हटाने के बाद कैपेसिटर में चार्ज जो था वो रह गया, ये प्लस ये माइनस। अब इसके साथ हमने एक बैटरी यहाँ पे लगा के रेडी रखा हुआ है 2V का। पहले 3 वोल्ट के बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा के कैपेसिटर को लाके इस सर्किट में लगा दिया। स्विच को बंद करने के लंबे समय के बाद अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कितना होगा? फाइंड अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ट्राई करें। सचिन, सही है आंसर आपका। जल्दी ट्राई करो। फिफ्टीन आ रहा है, 25 आ रहा है, चेक कर दो। तो देखेंगे, अभी पर ट्राई कर। ये देख, 25 वाला भी है। फटाफट ट्राई करे।
देखो, समझ में आ रहा है कि पहले यहाँ पे चार्ज रहा होगा 3 CV और यहाँ रहा होगा -3 CV, लेकिन फाइनली इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया होगा वो आया होगा 2 CV। पहले था -3 CV, अब आया है 2 CV। बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया होगा? 5 CV। तो 5 CV इंटू 2V कर दो तो ये तो बैटरी का वर्क डन आ गया। और साथ में बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 12C इंटू V का स्क्वायर, और पहले था 12C इंटू V का स्क्वायर। इतना प्लस H इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। कितना आएगा यहाँ से देखो जरा। भैया कहाँ हड़बड़ी में हो? चलो एक और कराता हूँ, मन तो नहीं था क्वेश्चन और कराने का, फिर कराते हैं, जो नहीं कर पाए तो क्या करें। और देखो, ये कैपेसिटर है C का, तो माइनस इसको प्लस और इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद लाए और उसको इस सर्किट का हिस्सा बना दिए। फिर से वही पता करो। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लो, क्या आ रहा है? क्या कह रहे हैं बच्चे? आंसर हाफ सी पर आ गया है। कईयों 1 2 3 4 5, सिर्फ 6 बच्चों का आंसर है बस। अरे इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया। पूजन जी, एकदम बच्चा वाला काम है, होना चाहिए सबसे, ये कुछ नहीं है इसमें।
चलो ठीक है, देखो कैसे यार समझा भी देते हो। तो पहले इस कैपेसिटर पे सीवी चार्ज था, अब यहाँ पे माइनस सीवी चार्ज हो गया, पर पहले था। और फाइनली यहाँ पे चूंकि सीवी था, अब यहाँ पे आया होगा 2 सीवी। मतलब बैटरी ने एक्स्ट्रा सीवी चार्ज ट्रांसफर किया है, इसका मतलब वर्क डन बाय द बैटरी जो होगा, ये होगा 2V × CV। यानी आंसर आ जाएगा 2V × CV, यानी इतना हो जाएगा। डेल्टा यू अगर निकाले तो डेल्टा यू हो जाना है हाफ C × 2V का स्क्वायर माइनस हाफ C × V का स्क्वायर, यानी 3CV² तो यही हो गया। तो साफ दिख रहा है कि H की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हाफ V², इतना आ जाएगा। तो ये तो था कि बैटरी अगर लगा हुआ है तो कैसे वर्क होगा नहीं होगा। अब थोड़ा सा दूसरा टाइप में चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं ध्यान से सुनना। वो करने का 2-3 तरीका हम दोनों बता रहे, जो आपको अच्छा लगे कर लो आप। अब सर्किट में आपको बैटरी दिखाई नहीं देगा, अब बैटरी की जगह पे एक और कैपेसिटर आ जाएगा। कैसे आएगा देख, जैसे एग्जांपल के लिए ये 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, तो प्लस इसको माइनस इसको 10 वोल्ट से हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, एक और कैपेसिटर वैसे ही पकड़ लिया, उस कैपेसिटर को 5 वोल्ट से चार्ज कर दिया। मान लो कि उस कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर दिया, 3 माइक्रोफैरड का है, ये प्लस ये माइनस और 5 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया। अब दो पॉसिबिलिटी बनता है कि प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर माइनस वाले को प्लस वाले को माइनस वाले के साथ। तो दोनों केस अलग अलग लेते हैं। तो हम पहली बार ले रहे हैं कि हमने इनको ऐसे जोड़ दिया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया है। तो बोला बताओ जी, जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा होगा तो फाइनली दोनों के कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज आएगा, ये सब बताना है हमको। ठीक है, अब तरीका बहुत सारा है, एक एक करके हम बता रहे, सुनते जाओ, जो आपको अच्छा लगे अपना कर लो। मेथड 1, पहले यहाँ पे अगर देखो तो 20 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और यहाँ पे भी -20 माइक्रोकुलम का चार्ज है। यहाँ 15 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और यहाँ पे -15 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, आपको याद है कि दो कैपेसिटर को जब आप जोड़ते हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा। और ये 7CV² कहाँ से आ गया अब? अरे देख ले, गड़बड़ है ये। देखो, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, इसका मतलब चार्ज का फ्लो पक्का इधर से होगा। वैसे आप जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया क्यू चार्ज यहाँ से निकला होगा, तो वही क्यू चार्ज यहाँ आया होगा। यानी अब इसके ऊपर चार्ज रह गया होगा 20 - Q, तो यहाँ रह गया होगा -20 - Q। वैसे यहाँ चार्ज आ जाएगा 15 + Q, और यहाँ आ जाएगा -15 + Q। और आपको पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल लिखा जाएगा तो आएगा 20 - Q डिवाइडेड बाई का कैपेसिटेंस 2, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा 15 + Q डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से Q निकाल लो, और एक बार Q निकल आया तो फाइनल चार्जेस हमको मिल जाएगा। निकाल के देखो।
एक बार Q आ गया तो आपको दोनों कैपेसिटर का चार्ज मिल जाएगा, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम ही होगा। जो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दूसरे का वही हो जाएगा, तो निकाल के देखो, फटाफट चेक करो। और भी तरीके हम बता रहे हैं आपको। तो आप देख लो सॉल्व करके Q की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप लिख सकते हो T माइनस इतना, ये हो गया इतना, यानी 30 = 5Q, यानी Q = 6, यानी इस पे फाइनली रह गया होगा 14, इस पे रह गया होगा -14 माइक्रोकुलम, यहाँ आ गया होगा 21 माइक्रोकुलम का चार्ज, और यहाँ -21 माइक्रोकुलम का चार्ज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो देख लो, फाइनल चार्ज है 14 का, कैपेसिटेंस है 2 का, यानी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 7 वोल्ट। यहाँ से भी 7 आएगा, यहाँ से भी 7 आएगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होना, वही करके तो हम आंसर लाए हैं। तो V कॉमन जो है वो 7 वोल्ट हो गया। ये तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। अब दूसरे तरीके में हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो हटा देते, आगे चल के ना दो कैपेसिटर के लिए हम डेरिवेशन भी कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। और फिर से दोनों को लाके जोड़ दो, प्लस प्लस को ही जोड़े हैं, माइनस प्लस माइनस वाला भी दिखा देंगे करके। तो हम ये मान रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे Q1 आ गया, और यहाँ -Q1 आ गया, और यहाँ Q2 आ गया, यहाँ -Q2 आ गया। आप जो मर्जी है मान लो, आपको लगता है यहाँ -Q2 मान लो, यहाँ +Q2 मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहो तो हम उल्टा लिख के दिखा देते हैं, देखो चलो उल्टा लिख ही देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब काम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। दो अननोन, दो इक्वेशन अपने को चाहिए होगा, तो दो इक्वेशन कहाँ से आएगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इस वाले प्लेट को देखो, तो ये वाला जो दोनों प्लेट है, ये दोनों मिलके आइसोलेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। इन दोनों प्लेट का दुनिया जहान में और किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इन दोनों प्लेट का जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहना चाहिए, तो आओ कंजर्व कराते हैं। फाइनली इन प्लेट्स पे जो है चार्जेस वो है +Q1, और मैंने मान लिया है -Q2, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है मान लो। इनिशियली अगर देखो तो इस प्लेट पे जो चार्ज था वो था +20, और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो है +15, यानी कुल मिला के इतना आ गया। अब ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घूम फिर के वापस वहीं आते हैं। तो देखो पहले हम यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा Q1/2। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, दैट मस्ट बी 0। अब आप देखो आपके पास Q2 और Q1 में दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके जो चाहिए सब निकाल लो। ट्राई करके देखो क्या आ रहा है।
और देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। ठीक है ना, ये तो हो गया दूसरा तरीका। और जो पहले आया था वही आ रहा है ना, चेक कर लो। अरे जो फाइनल चार्जेस आ रहा था अभी वही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चेक करो। चार्जेस वही आया है कि नहीं, बता दे। चार्ज जो पिछले बार आया था फाइनल चार्जेस वही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, देखो। नीचे वाले के पास से भी मैंने जान के उल्टा मान लिया, देखो चार्ज भी उल्टा आ गया, चेक करो। हमने चार्ज को उल्टा माना, देखो वो भी उल्टा आ गया। देखो एक तरीका और है, वो भी समझा देता हूँ, सुनो। सर ये फिर से बताओ। अरे मैंने क्या किया है कि हम ये बोले कि ये वाला प्लेट जो कैपेसिटर का है और ये वाला जो प्लेट है कैपेसिटर का, ये दोनों आपस में इसी तार से जुड़ा हुआ है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा या तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड प्लेट से, मतलब इन दोनों के सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हम इन दोनों प्लेट्स के बाद वाले चार्जेस मैंने माने थे ऐसे ऐसे, आप चाहो तो प्लस माइनस भी मान सकते हो, जो मर्जी है मान लो, अपने आप आ जाएगा। मैंने लिखा बाद में चार्जेस फाइनली यहाँ पे Q1 है, यहाँ -Q2 है, जोड़ दिए। और पहले इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज था वो जोड़ दिए। एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से यहाँ KVL लगा दिए। यहाँ से यहाँ गए तो प्लस में, फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ आए तो प्लस में, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, जीरो। दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई किए, जो चाहे सब निकाल ले। अरे बोलो, सही है क्या? अरे निशान बोल। अब एक तरीका और बताता हूँ, सुन। एक तरीका, तीसरा तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। में मान लो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे कहता है कि बताओ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड क्या होगा। तो
आप डेल्टा यू तो निकाल पाओगे क्योंकि आपको फाइनल चार्जेस पता है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी कर दो। एच आपको चाहिए वैसे ही छोड़ दो, बैटरी वैटरी का चक्कर है नहीं, तो डब्ल्यू सेल को जीरो कर दो। और इस बार इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा यू प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। खेल खत्म। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो ये काम करना पड़ेगा हमको, हम देखेंगे थोड़ी देर में। एक तरीका और बता देता हूँ, देखो। आपने क्या किया, आपने इनको लाके जोड़ दिया। ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है। जो भी पोटेंशियल आएगा फाइनली दोनों का सेम होगा, और मैंने मान लिया है कि जो पोटेंशियल आएगा उसका नाम है वी कॉमन। ध्यान से सुनना कैसे आया है ये। अब वी कॉमन कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनो। अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल, मैंने इसको प्लस माना है, इसको माइनस माना है, तो अगर ये वी कॉमन है और ये दो है, तो यहाँ का जो चार्ज आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ वी कॉमन, वो भी प्लस में। और यहाँ का जो चार्ज आएगा वो थ्राइस ऑफ वी कॉमन, वो भी प्लस में। और मैंने अभी आपको समझाया था कि ये वाला जो प्लेट है ये आइसोलेटेड है। इन दोनों के सिस्टम का चार्ज होगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। बस कर दो, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। तो लिखेंगे 2 × V कॉमन प्लस 3 × V कॉमन इज इक्वल टू पहले वाले चार्जेस, तो यहाँ था 20 और यहाँ था 15, यानी कि 35। यहाँ से V कॉमन देखो निकल आया, 7 वोल्ट का निकल आया। और V कॉमन 7 वोल्ट आ गया, तो यहाँ का जो चार्ज आएगा वो 14 माइक्रोकुलम होगा। यानी यहाँ पे +14, यहाँ -14। यहाँ जो आएगा वो आएगा +21, ये आ गया -21। देखो आ गया। बाद की एनर्जी आप निकाल सकते हो, पहले की एनर्जी आप निकाल सकते हो। डेल्टा यू प्लस एच इज इक्वल टू जीरो करके हीट निकाला जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या मेथड। अरे बोलो, सन्नाटे में क्यों चले गए। यही कहानी दो के बेस में मैंने आपको समझाया। हो सकता है कि एग्जाम में 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो बात की बात है। अरे बात समझ में आया क्या, बोलो। नहीं आया। चलो ठीक, देखो। अब एक उल्टा लगा के दिखा देते, ठीक है। वैसे उल्टा वाला है कुछ नहीं, बस एक फोबिया है बच्चों के मन का। कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे लगाया गया नहीं लगाया गया। आओ फिर से दिखाते हैं सॉल्व कर। कोई तरीका लगा लो, सब में एक ही तरीका लगने वाला है, कोई अलग नहीं है। अब क्या किया देखो। अब क्या किया, पोलैरिटी को उल्टा करके लगा दिया। मान लो इसको वैसे ही रहने दिया, इसको उल्टा कर दिया। है ना, जोड़ा है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, जोड़ दिया। बोला बताओ जी फाइनली हर के बैस पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो लो पहले पहला मेथड लगाते हैं। यहाँ से क्यू चार्ज गया, यहाँ रह गया होगा 20 - Q, तो यहाँ रह गया होगा 20 - Q का माइनस में। यहाँ चार्ज आएगा, और यहाँ चार्ज पहले से था -15 और प्लस आ गया, तो कर दो Q - 15। तो ये वाला हो जाएगा -Q - 15। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस खेल खत्म।
या तो केवीएल डाल दो या तो पोटेंशियल सेम कर दो, बात बराबर ही है। केवीएल डालना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आओगे तो आएगा 20 - Q/2। फिर यहाँ से यहाँ आए, हम Q-15 को प्लस मान रहे हैं और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं नीचे, तो आ जाएगा -(Q-15)/3 = 0। सॉल्व करो, Q निकाल लो। तो सॉल्व करो, यहाँ से Q निकाल लो, जो भी आना होगा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है मान लो। आइसोलेटेड वाला करना है तो वो भी कर लो, कॉमन पोटेंशियल वाला करना है तो वो भी कर लो, सब से एक ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला है। अरे बोलो, मेथड एकदम क्लियर है क्या सबको? तो मेथड क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। अरे मेथड क्लियर हुआ क्या सबको? मतलब दो ही बच्चों को क्लियर हुआ, तो बाकी तो क्या पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या क्लास में बैठा, तो लोग बाहर कर देते हो, रुक जाओ। तो बाकी को समझ में नहीं आया तो क्लास से बाहर कर देता हूँ, फालतू क्यों माथा बच्चे। चलो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ढंग से क्वेश्चन करके दिखाओ हमको। नहीं चलेगा? आओ शुरू करते हैं। ये सब कैपेसिटर का जान है, समझ लो, ये सब सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब दिखाई देगा आपको। जो मेथड लगाना है लगाओ, लेकिन ढंग से सॉल्व करना। चलो, एक कैपेसिटर ले लो 6 माइक्रोफैरड का। तो को लिख ही देते हैं। एक कैपेसिटर ले लो 6 माइक्रोफैरड का, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको 20 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है। एक दूसरा कैपेसिटर और ले लो जो कि अनचार्ज है। क्या ठीक है, चार्ज ही कर दो उसको, तो भी चार्ज कर दो। तो चार्ज इस तरह से किया गया है, ये वाला 5 वोल्ट का है और कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है। तो एक बार दोनों को ऐसे जोड़ा कि प्लस प्लस वाले के साथ माइनस माइनस वाले के साथ, और एक बार ऐसे जोड़ा कि प्लस माइनस वाले के साथ माइनस प्लस वाले के साथ। दोनों ही केस में आप निकालिए अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कितना होगा। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड द सर्किट। पहले आप करेंगे कि प्लस को प्लस वाले के साथ जोड़ा गया, और कम से कम दो मेथड से आंसर आना चाहिए।
दोनों केस में अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड निकालिएगा, जब प्लस को प्लस से जोड़ा गया और एक बार जब प्लस को माइनस से। वैसे हम इसका रिजल्ट बना देंगे आपको दो के लिए, चिंता ना करो। सारे चेक करो। तो जल्दी जल्दी ट्राई करो। सारे आंसर लाओ, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, दूसरा वाला ट्राई करो फिर।
सेम पोलैरिटी में क्या आ रहा है, खो गए हो पूरा। लाओ, तुम लोगों से तो हुआ नहीं, अब हम ही समझाते हैं, देखो। दो चार बच्चों से क्वेश्चन हुआ है, तो अगर प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो, क्या होगा देखते हैं। आ जाओ, पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं, कितना आएगा। चार्ज निकाल या कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से करते हैं, थोड़ा आसान होगा। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से कर लेते हैं, आ जाओ। तो वी कॉमन जो आएगा, 6 और 20, यानी कि 120, यही हो गया। और 20 ये हो गया। और नीचे 10 से और डिवाइड कर दो, ये 14 आ गया। ठीक है ना।
तो डेल्टा यू निकालना है ना, तो ऐसे करते हैं। ये हो जाएगा हाफ, और ये दोनों पैरेलल में है और इनका वोल्टेज है 14, यानी कि पैरेलल में सीधा जुड़ जाएगा ना ये, तो 10 हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाला अगर देखो, तो पहले वाला हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। कितना आएगा ये देखो जरा, तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ जरा मुझे। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। हाँ जी बताओ जरा फटाफट। अरे कितना आएगा बोल, सन्नाटे में चला गया एकदम, कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है। तो कितना आ रहा है बोल ना मेरा काका, पता भी नहीं है। 270। चलो मान लेते हैं तुम लोग। जब पोलारिटी को उल्टा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, देखो जब पोलारिटी को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 10, बाकी वो तो वही रहेगा। कितना आएगा बताओ आप जरा। एक एक लाइन का क्वेश्चन तुम लोग एक एक घंटे से लगे पड़े हो, हाँ? चलो एक और करते हो। भाई कैलकुलेशन तो करोगे। पता करो। इसको उल्टा, एक मिनट को उल्टा कर देते, ये माइनस ये प्लस। स्विच को बंद करने के लंबे टाइम के बाद अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कितना होगा। चलो फटाफट शुरू हो जाओ।
तो सारे ट्राई करो। दो चार बच्चों का आंसर आता है, बाकी सन्नाटे में चले जाते हैं। कल सा कहानी इतना प्यार से समझाया इसको। फटाफट ट्राई करो, क्या आ रहा है? तो 75। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि दो कैपेसिटर का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए उसके लिए हम आपको रिजल्ट बना देते हैं, ठीक है ना। दो के लिए बनाएंगे, तीन के लिए हम नहीं बना सकते। तो तीन वाला हम बेसिक से करेंगे। हम बताते हैं कैसे तीन वाला करोगे। पहले हम आपको एक डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। उस डेरिवेशन से दो कैपेसिटर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर पाओगे। आओ देखते हैं। जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है ये C1 का है, इसको V1 से चार्ज कर दिया गया। ये कैपेसिटर है C2 का, इसको V2 से चार्ज कर दिया गया। और दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया कि प्लस वाले के साथ और माइनस वाले के साथ जुड़ गया। मतलब बताओ लंबे समय के बाद कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड क्या होगा, इसको बताओ। और देखो ध्यान से, हम लिखने जा रहे हैं वही वाला तरीका, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वाला। वो आसान होता है कि ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, वैसे आप इन दोनों को लेके लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो लिख रहे हो देखो। तो हम मान रहे हैं कि लेट कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज वी कॉमन। तो हम लिख पाएंगे C1 इंटू वी कॉमन प्लस C2 इंटू वी कॉमन, दैट मस्ट बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यानी V कॉमन यहाँ से निकल आया एज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई चांस ऐसा हो सकता है कभी C1 V1 अलग से ना दे तो ये Q1 ही आपको दे दे, ये Q2 आपको दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ये देखना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनो, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो हम निकालने जा रहे हैं कि डेल्टा यू कितना आएगा। तो डेल्टा यू फाइनल होगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। इतने का होल स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करने बैठो ना तो समझो आपका बहुत टाइम जाने वाला है, कि तो अकल लगा लो। देखो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, दिख रहा है जहां C1 C2 उनके मासेस का काम कर रहे हैं और पोटेंशियल V1 V2 उनके वेलोसिटी का काम कर रहा है। देखो दिख रहा है क्या? जो ये बात देख पाया उसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अरे ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला है, जहां C1 C2 उसके मासेस का काम कर रहा है, V1 V2 उसके वेलोसिटी का। चेक करके देखो। अगर ये बात नहीं पकड़ पाए तो भटकती आत्मा बन जाओगे और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है करना।
तो ये बड़े दूर की सोच है, अगर आप देख पाए तो आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा और बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, माइनस हाफ। वहां आता था म्यू, मतलब M1 M2 by M1 plus M2, तो यहाँ आ जाएगा C1 into C2 by, वहां आता था V रिलेटिव का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा V1 - V2 का स्क्वायर। अब देख लो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब एक बात पक्का है कि एनर्जी का लॉस होगा। इसका मतलब डेल्टा यू प्लस एच इज इक्वल टू 0, यानी यही जो क्वांटिटी आया है यही हमारा एच बन जाएगा। तो एक बात कंफर्म हो गया कि अगर दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले से सेम नहीं है, और दो कैपेसिटर को अगर आप जोड़ोगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो एनर्जी का लॉस पक्का होगा ही होगा। दिखाई पड़ रहा है यहाँ से? यानी दो कैपेसिटर जिनका पोटेंशियल पहले से सेम नहीं है, उनको अगर आप एक तार से जोड़ोगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पक्का एनर्जी का लॉस होगा। हाँ, अगर पहले से ही दोनों का पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज और पोलैरिटी वाइज अगर एकदम सेम है, तो आप देख सकते हो डेल्टा यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड 0 आ जाएगा। यानी चार्जेस अगर रिडिस्ट्रीब्यूट होंगी तो एनर्जी का लॉस होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। रिजल्ट को एकदम ध्यान रख लें। अब इसका दूसरा केस भी आओ बना देते हैं। आओ इसका दूसरा केस भी ड्राइव कर देते हैं। बस ड्राइव क्या करना है, यही दिख रहा है, देखो ना, क्यों माता बच्ची करे। ये V1, ये V2, बोला ऐसे ऐसे बताओ क्या होगा। फिर वही काम करो, क्या क्या बदलाव आएगा देखो। इसमें तो कोई बदलाव आना नहीं है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अरे करना क्या है कि जहां जहां V2 आ रहा था पहले, जब जहां जहां प्लस V2 लिख रहे थे, अब उसको माइनस V2 लिख दो, सारा काम बन जाएगा। अरे बोलो अगर क्लियर है तो, मुंडी हिलाओ जोर से। क्या दो कैपेसिटर में कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का लॉस, वह सब याद रह जाएगा कोई भी केस आ जाए? प्लस को प्लस से जोड़े, माइनस को माइनस से जोड़े, प्लस माइनस कुछ भी खेल करता रहे, क्या कोई अपने को दिक्कत आएगा क्या? अरे बोल ना। चलो अब एक काम करते हैं। अरे जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ना रे। मतलब तुम क्या चाहते हो, हम सबका ढक्कन खोल के छोड़ दें? इलेक्ट्रोस्टैट वन का ढक्कन खुला छोड़ दिए, इलेक्ट्रोस्टैट टू का ढक्कन खुला छोड़ दें, करंट का ढक्कन खुला छोड़ दें, ऑप्टिक्स का ढक्कन खुला छोड़ दें, क्या करें हम? अरे कम से कम, अरे आराम से पढ़ना, मुझे पता है ना तुमको कैसे नंबर एग्जाम में दिलाना है, हमको पता है ना रे। हाँ अभी छोड़ दो।
अब ये कैपेसिटर छोड़ दूंगा ना, एलन का टेस्ट में कैपेसिटर आएगा, फिर तुम उसमें बोलोगे सर कैपेसिटर करा दो। क्या क्या कराऊं मैं? अब एक काम करते हैं, सुनो। अब आपको फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाओ। दो कैपेसिटर में कुछ भी आ जाए, फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड माइनस माइक्रोफेरेड, 5 वोल्ट, दोनों को जोड़ दिया। ए बार में फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करें। हम चाहते हैं कि आप इसको फॉर्मूला से करें। चलो आप कर दोगे, मुझे पता है। तुम लड़ जाओ भैया, दो कैपेसिटर का क्वेश्चन आएगा, हम लड़ जाएंगे, हम करके दिखाएंगे फॉर्मूला से। नहीं होने का मतलब ही नहीं है। दो कैपेसिटर का एकदम लड़ जाएंगे, आंसर आना ही आना है, नहीं आने का मतलब ही नहीं है। सारा पार्ट फाइंड करो बेटा, और एक कॉपी में लिख के भेजो। तब अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ सारा पार्ट किया है। दो कैपेसिटर में बेसिक में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दो कैपेसिटर में हमारा आंसर फॉर्मूले से आएगा ही आएगा। जैसे एग्जाम में क्या करेगा ना, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लगा दे वो। तो ट्राई कर लो, एक और लिख देता हूँ। इसको भी ट्राई करोगे? ऐसे एक और लिख दिया, उसको भी ट्राई कर ले, एकदम बिल्कुल आसान है।
हीट 135। सेकंड वाला भी ट्राई कर लो। अब सेकंड वाला आपको दिख ऐसा रहा है, आप इसको भूल जाओ, आप इसको अपने हिसाब से बना लो। आप इस सर्किट को ऐसा बना लो, ऐसा। और साफ दिख रहा है कि माइनस वाले के साथ माइनस जुड़ा हुआ है, यानी प्लस वाले के साथ प्लस वाला जुड़ा हुआ है। खेल खत्म। अब तो इसका आंसर कोई भी निकाल ले। बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो बेसिक तो जिंदाबाद है ही है। सेकंड वाला भी ट्राई कर लो सब। सेकंड वाला ट्राई कर लो, एक और लिख देता हूँ, रुको। ये 3 माइक्रो फैरड का है, पे माइनस पे प्लस 15 माइक्रो कुलम का चार्ज है इसके। ये प्लस और ये माइनस दोनों को जोड़ दिया गया। कितने का है ये? और जोड़ा गया, मान लो 15 कर दो इसको भी। फिर वही ये बताओ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनली हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा निकालो। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, हीट निकालो। इस बार मैंने वोल्टेज नहीं देखे, चार्ज दे दिया है आपको, ट्राई करो तो। देखिए क्या रॉन्ग कह रहा है कोई एक। फटाफट वाला दो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम लोग तीन वाले में प्रोसीड करेंगे।
सर पहले वाले क्वेश्चन में V1 प्लस V2 10 - 5 नहीं, V1 प्लस V2 क्या है? अरे निशान क्या बोल रहा है, बोल अच्छे से। सबसे पहले वाले में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है वो तो बोल रहे काका। क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पा। सर फॉर्मूले में जहाँ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर लिखना है वो तो, हाँ ये, हाँ एक मिनट मैं समझ गया, अब समझा, मैं क्वेश्चन समझा, रुक। तो पहले वाले में देख, जो हमने डेरिवेशन किया था, हमने इसको याद करो ऐसे लिया था, ये V1 और ये V2, और हमारा जो रिजल्ट आया था वो आया था हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ लेकिन सिनारियो उल्टा है, तो जहां जहां V2 आ रहा था वहां माइनस V2 डाल दो, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। समझ गए तो आगे ट्राई करो फटाफट। ये वाला एक कर लो, 15 कूलम, दोनों पे 15 15, लेकिन पोलारिटी अलग अलग है, देख लो जरा, ट्राई कर लो फटाफट। फटाफट वो चार्ज वाला पूरा कर दो।
चार्ज वाला फटाफट ट्राई कर लो। चार्ज वाले में कुछ नहीं करना है, जहां पे C1 B1 दिख रहा है वहां पे Q डाल दो। हो जाए तो फटाफट आंसर बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 वाले की तरफ। नहीं शुभम, जो नीचे भी तो जो C1 C2 है वो भी तो माइक्रो के टर्म्स में आएगा ना, तो कट जाएगा वो। में भी माइक्रो का टर्म्स आएगा ना नीचे, तो वो कट जाएगा, उसका ख्याल आपने नहीं रखा है। मैं आप क्या करोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। जब ये वाला अप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है कि ये वाला कुल मिला के माइनस में डालना पड़ेगा, और ये वाला अपना कुल मिला के प्लस में डालना पड़ेगा। वो तो जीरो ही हो गया, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? जीरो ही नहीं हो गया? और जब इसका C1 लिखोगे तो इतना आएगा, और इसका V जब लिखोगे तो 5 का होगा, वो भी माइनस में। और इसका जब C लिखोगे और V लिखोगे तो अल्टीमेटली तो V कॉमन तो जीरो आ गया। यानी चार्जेस तो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, इसका मतलब। अरे बोलो। और जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं तो हीट का लॉस कैसे होगा? बोल। तो फॉर्मूले से कैसे आएगा, देखना फॉर्मूला तूने गलत अप्लाई किया है ना, फॉर्मूला कैसे गलत अप्लाई किया है देख। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? क्या निकाल रहे हैं हम भी? क्या निकालना था अपने को? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, तो V कॉमन हमारा होता है C1 V1 प्लस C2 V2, इतना। इसका V नेगेटिव में लिखा जाएगा, और इसका V होगा Q/C, और इसका हो जाएगा जीरो ही आ गया। हाँ ठीक आ रहा है ना। V कॉमन जीरो आ गया, मतलब फाइनली इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं।
मतलब स्टार्टिंग में कैपेसिटर में जितना चार्ज था वही सारा का सारा हीट के फॉर्म में लिबरेट हो गया। इसीलिए देखो स्टार्टिंग में कैपेसिटर में जितना चार्ज था, जितना एनर्जी था, वो सारा का सारा हीट के फॉर्म में लिबरेट हो गया। चेक करके देखो। स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर में एनर्जी था कितना था, देखो चेक करके। जो आपका आंसर आ रहा है वो स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर की एनर्जी ही होगी। चेक करके देखो। स्टार्टिंग में कैपेसिटर में जो भी एनर्जी है निकाल के देखो, वही हीट आ रहा होगा। 100% आएगा ही आएगा। चेक करके देखो, बिल्कुल आएगा। नहीं आने का मतलब ही नहीं है। सारे चेक करके देखो कि बाद में कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, यानी बाद में कैपेसिटर में चार्ज बचा नहीं, यानी बाद में कैपेसिटर में एनर्जी है नहीं, यानी स्टार्टिंग में कैपेसिटर का जो भी एनर्जी था सारा का सारा हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाना चाहिए। हो भी रहा है देखो। इसका मतलब जो फॉर्मूले से आपने निकाला है वो सही है, गलत नहीं है। बस भी कॉमन जीरो आना चाहिए था, जो कि तुम लोगों का नहीं आया। है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। अरे यहाँ तक क्लियर है तो बोलो आगे हम बढ़ेंगे तीन कैपेसिटर वाले की तरफ। सब लोग एक बार मुंडी हिलाएंगे। सब लोग मुंडी हिलाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मुंडी हिला दिया सबने, ठीक है। अब यही काम हम लगाने वाले हैं तीन कैपेसिटर में, ठीक है। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, तो प्लस इसको माइनस और 10 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया है। यहाँ एक अनचार्ज कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड का ये भी है। अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में। यहाँ पे एक और कैपेसिटर जोड़ दिया। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड का है, और इसको प्लस इसको माइनस 5 वोल्ट से चार्ज कर दिया। बोला बताओ जब सारे स्विचेस लगा देंगे तो फाइनली हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। अब इसको करने के फिर वही तरीके दो तीन है। एक तो उपाय है कि किसी एक से क्यू निकाल दो, उसमें दिखा दो, वो वाला मेथड भी चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको जो तरीका लगाना है वो वाला हम बता रहे हैं, देखो। वो तरीका भी कर सकते हो, क्यू चार्ज निकाल के वाला। हम करने वाले हैं ये वाला आइसोलेटेड। फिर हम चाहो तो आप ये वाला कर लो आइसोलेट, या फिर ये दोनों भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने आप ही ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 बार लिखने का फायदा नहीं है, 2 ही बार में फायदा होगा। तो हम जो रैंडमली जो मर्जी है मान लो। मैंने मान लिया यहाँ Q1 चार्ज आएगा, यहाँ -Q1 आएगा। मैंने मान लिया यहाँ Q2 आएगा, यहाँ -Q2 आएगा। मैंने मान लिया यहाँ Q3 आएगा, यहाँ -Q3 आएगा। जो मर्जी है मान लो। तो पहला जो दो प्लेट आइसोलेटेड है उनका इक्वेशन लिखा जाएगा तो आएगा Q1 -Q3 इज इक्वल टू उनके पहले के चार्जेस। तो पहले के चार्जेस है 10 और 2 20,
और यहाँ कोई चार्ज था नहीं तो +0 कर देते हैं। फिर नीचे वाले जो दो प्लेट आइसोलेटेड है उनको पकड़ लेते हैं, तो Q3 माइनस Q2 मस्ट बी इक्वल टू -20 और -5। ठीक है, देख लो, एक और ये दिया हुआ है। हाँ, इनका आइसोलेट पकड़ के फायदा नहीं होने वाला है तो हम नहीं लिख रहे। अब हम क्या करेंगे, पूरे लूप में केवीएल डाल देंगे। केवीएल डालने से क्या होगा, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए तो लिखा जाएगा Q1/2। फिर आप यहाँ से यहाँ हो गए, आप अब आप अपने चार्ज के हिसाब से लिखोगे, ना कि उसके हिसाब से। तो Q2/1, और फिर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से ये हो जाएगा Q3/2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो Q1 Q2 Q3 में तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व करो, जो चाहिए सब निकाल लो। अमाउंट ऑफ हीट, वेट, जो चाहिए, जो मर्जी आए चाहिए सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तीन में हम रिजल्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिजल्ट बना के बहुत फायदा हमको होता नहीं है इसमें, तो हम नहीं बनाएंगे उसको। बोलो, क्लियर है सबको? तो सन्नाटे में कहाँ के, जल्दी बोल। देखो, और भी तरीके हैं। अरे रिपीट कर दो, उसमें यही बोले हम, यहाँ पे तीन आइसोलेट प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें से किसी दो को पकड़ लिया है, एक बार पकड़ा है इन वाले आइसोलेट प्लेट्स को, एक बार पकड़ा है इसको। तीसरे का लिखने से फायदा नहीं होगा, आओ लिख के दिखा देते, अगर लिखना चाहो भी तो क्या आएगा, -Q1 + Q2 इज इक्वल टू 0 + 5। अब देखो, इन दोनों को ऐड वैड या सब्ट्रैक्ट करने से, कुछ ना कुछ करने से आ जाएगा। देखो, ऐड करने से क्या आएगा, ये और ये कट गया, Q1 - Q2 आया तो माइनस लगा दो तो यही आ गया, देख लो। ये 20 और ये जोड़ोगे तो यहाँ -5 आ रहा था, माइनस लगा, देखो 5 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने से ये मिल जाएगा, इसलिए अलग से इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो तीन आइसोलेटेड प्लेट का सिस्टम बन रहा है तो फायदा दो से मिलेगा, तो दो से फायदा हमने उठा लिया, और एक बार हम केवीएल लगा दिए अपने चार्ज के हिसाब से, ना कि उसके चार्ज के हिसाब से। अरे बोलो। अरे ठीक है ना, ये सबको क्लियर है ये बात? चलो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके दिखाओ। वैसे और भी मेथड है इसके, समझ रहे हो ना? एक तरीका तो और भी हो सकता था, ये वाला। क्या कर सकते थे, हम कहते देखो यहाँ पे टोटल 20 माइक्रोकुलम का चार्ज है, तो यहाँ से Q चार्ज चला गया,
वही क्यू चार्ज यहाँ आया, तो यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था, तो ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, ये चार्ज फिर से निकल गया यहाँ से। यहाँ आया, पहले यहाँ पे 5 माइक्रोकुलम का चार्ज था, तो यहाँ 5 + Q हो जाता है, और यहाँ पे माइनस ऑफ ऐसा हो जाता है बस। अब एक बार केवीएल डाल देते तो एक बार में क्यू निकल आता, और क्यू निकल आया तो हर कैपेसिटर का चार्ज निकल आएगा। तो ये दोनों तरीका, हम वैसे दूसरा वाला तरीका ज्यादा आसान है। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखते हैं क्या करते हो। देखो जरा। एक दो दो का दो कैपेसिटर लगा दिया है, 10 20 5। ये 10 का है, ये 20 का है, और ये 5 का है। तो मैंने जान के थोड़ा उसको उल्टा लगा दिया, चलो ठीक है वैसे ही रहना। सारे स्विचेस को बंद करने के बाद फाइनली हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा? स्टोर नहीं कर लेगा, ये क्या स्टोर नहीं कर लेगा? अरे भैया, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है, ना कि चार्ज। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे फटाफट। फटाफट ट्राई करो। दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। बेटा दोनों मेथड से ट्राई कर लो एक एक क्वेश्चन।
भी लोग दो दो मेथड से ट्राई करें इसको। दोनों मेथड से ट्राई करें। हाँ, आंसर नहीं आ रहा तुम लोग का। देखो समझाता हूँ। तो हम तो वही दूसरा वाला तरीका लगाते हैं, मुझे वो तरीका पसंद आता है। तो 20 था, उसमें से क्यू नहीं 40 था ना, उसमें से क्यू चला गया। तो 40 था, उसमें से क्यू चला गया। तो यहाँ आ गया होगा -40 - Q। अब ये क्यू यहाँ आया और यहाँ पे आ गया 10 + Q। तो यहाँ आ गया -10 + Q। ये अपना आया 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 और यहाँ पे चूंकि 10 था तो इस पर फिर हो गया 10 + Q। यहाँ आ गया -10 + Q। अब एक बार केवीएल डाल देते हैं, दिख रहा है। केवीएल डालेंगे तो दिख रहा है कि Q + 10/1, फिर आ जाएगा 2 + 10/2। तो फिर यहाँ से आगे तो माइनस में लिखना होगा, तो -40 - Q/2 यहाँ से Q निकालना पड़ेगा अपने को, यानी कि 2Q + Q + Q। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में क्या आ जाएगा चेक करो जरा। यहाँ से हो गया 20, यहाँ से हो गया 10, 30,
30 माइनस 40 यानी कि -10, 0। यानी कुल मिला के Q की वैल्यू आ गई 10/4 यानी कि 5/2। तो यहाँ का चार्ज कितना हो गया देख जरा। 75/2। यहाँ का आ गया 25/2 और यहाँ का भी वही आ गया 25/2। शायद ऐसा आंसर कई बच्चों का आया भी है। चलो एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, ट्राई करना अपना, ठीक है ना। चलो बस एक बात बताओ, इस केस पे अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड निकाल सकते हो क्या? अगर आपको इसी क्वेश्चन में कोई बोल दे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सिस्टम, क्या निकाल सकते हो? हाँ बड़े आसानी से। क्या हम डेल्टा यू लिखना जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। तो डेल्टा यू प्लस एच इज इक्वल टू डब्ल्यू सेल, तो बैटरी का चक्कर ही नहीं है, तो डब्ल्यू सेल हो गया 0। जो भी डेल्टा यू आएगा वही अपना एच बन जाएगा। और डेल्टा यू निकालने के लिए आप अभी आपको फाइनली चार्जेस पता है, तो फाइनल के लिए आप लिख लो Q²/2C का Q²/2C का Q²/2C इसका Q²/2C। और इनिशियल के लिए लिख लो ½ CV², ½ CV², ½ CV²। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तो आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं, ठीक है। कल देखते हैं, कल होगा तो किसी टाइम पे क्लास ले लेंगे फिर। अब इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ठीक है ना। भाई कैपेसिटर अपने को ऐसा बनाना है कि कुछ भी एग्जाम में आ जाए, हम एग्जाम में कर पाएंगे, या कुछ भी आ जाए। चलो यहीं पे क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा।